ईरान पर इसराइल का हमला, तेहरान और तबरेज़ समेत कई शहरों पर बमबारी। हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और एरोस्पेस के सरबराह अमीर अली हाजीजादा समेत 20 सीनियर फौजी कमांडर शहीद हो गए। इसराइली हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। नेतन्स के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उठते देखे गए। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नेतन्स जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। तेहरान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने ईरान पर मजीद हमलों की धमकी भी दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरान पर हमलों के रद्द अमल में हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला नहीं करेगी। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मंसूख कर दिए गए। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई ने कहा कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सहयूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम में वाक़ मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइल ने ईरानी खतरे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ किया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है। अगर ईरान को ना रोका तो ये बहुत कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल की बका को वाज़े और फौरी खतरा है। दूसरी जानिब इसराइली इदारों ने तखमीना लगाया है कि ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। गुज़श्ता शब के हमलों में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल का ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने का भी दावा। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सिफारतखाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कांसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइली फौज का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल भेजे गए ईरानी ड्रोन इराक समेत मुख्तलिफ मकामात से लॉन्च किए गए। इसराइल शाम की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बना रहा है। शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले कई मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकारा बनाया। इसराइली हमलों के बाद ईरान, इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई। ईरानी हुज्जाज की वापसी की परवाज़ें ताहुक्म सानी मनसूख। ओमान में सायरन, हुकूमत की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को एक बार फिर एटमी सलाहियत पर डील करने का मशवरा। सोशल मीडिया पर ईरान को तंबीह के साथ पैगाम। कहा उन्होंने ईरान को डील के लिए 60 रोज का अल्टीमेटम दिया था। आज 61वां दिन है। ईरानी हुकूमत डील के बहुत करीब भी पहुंची, मगर वो डील ना कर सके। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को बता दिया था कि अगर डील ना हुई तो जो होगा वो उनके अंदाजों से बदतर होगा। उन्हें बताया था कि दुनिया का हौलनाक तरीन असलहा अमरीका बनाता है और इसराइल को देता है। इसराइल को इस असलहे का इस्तेमाल भी मालूम है। कुछ ईरानी रहनुमाओं ने दलेरी की बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। अब वो सब इंतकाल कर चुके और मामलात पहले से बदतर होने वाले हैं। ट्रंप ने तंबीह की कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो इससे भी ज्यादा सफाकाना होगा। इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे, ईरान को लाजमी डील करना होगी। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारहियत बैनुल-अक़वामी कानून और इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मज़म्मत में कहा कि इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से ख़ित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा तनाज़े के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। कतर ने कहा कि इसराइली जारियत ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा कि बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की मुखालिफत करता है। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिन संगीन नताइज पर गहरी तशवीश है। चीन कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। रूस ने इसराइली हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा इसराइल के इक़दाम बेवजह और नाकाबिल कबूल। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा इसराइली हमला सिफारती हल तक पहुँचने की कोशिशों में रुकावट है। कतर के वज़ीर आज़म का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक तबादला ख्याल। कहा शराकतदारों से मिलकर इसराइली जारियत रोकने के लिए काम करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के सालिस ओमान ने इसराइली हमलों को लापरवाही करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो जारी का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल से ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का ख़दशा है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मज़ीद फैलने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इससे बढ़कर इसराइल की गलती हो नहीं सकती। इस तरह से हमला करना बहुत ज़्यादती है। मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती में खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए कशीदगी में कमी के लिए काम करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तेहरान का दिफा बैनुल-अक़वामी चार्टर के तहत इसका जायज़ हक है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी इसराइली हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त में ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है जब इस मामले पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले अपने तौर पर किए हैं और इन हमलों में अमरीका मुलविस नहीं है। ईरान खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाने से बाज रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल ने अपने तौर पर ईरान पर हमला किया है, जिसके बाद अमरीका और नेटो इत्तेहादियों को खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मज़म्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। ईरान के हक़ दिफा की हिमायत। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि ईरान इसराइल जंग के पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा इसराइल की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, रोकने के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का OIC और अरब लीग कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा कि मोदी की तरह नेतन्याहू भी फाशिस्ट है।
ईरान पर इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने कमांडर अहमद वाहदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइली हमले में शहीद चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी की जगह एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। पाकिस्तानी शहरी मौजूदा हालात में ईरान और इराक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दफ्तर खारिजा की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को सफरी फैसलों में एहतियात बरतने की ताकीद करते हैं। ईरान और इराक की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तानी सिफारतखानों से मुसलसल रबते में है। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 45 से 50 हज़ार के दरमियान है। बड़ी तादाद ज़ायरीन की है। ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ज़रूरत पड़ी तो इक़दाम किए जाएंगे। इसराइली हमलों के बायस ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी में मुआवनत की हिदायत। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर खारजा और ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना अलर्ट रहे। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बैन अक़वामी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते में अमन खराब करने के मुतरादिफ है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा और रद्द अमल यकीनी होगा। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से खिताब। कहा, मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल की क़यादत में सिफारती वफ़द ने यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के अहदेदारों को दरियाए सिंध और अमन के हवाले से अपने मौक़िफ़ और भारतीय जारियत से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुस्बत रद्द अमल मिला है। सदर ट्रंप ने कल एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी करने का कहा है। पाकिस्तान और अमरीका अमन की बात कर रहे हैं। अगर कोई जंग की बात कर रहा है तो वो भारत है। वो भी जल्द इस पोजीशन से हट जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में अपने किरदार की बात दोहरा दी। कहा, भारत और पाकिस्तान से कहा कश्मीर पर दुश्मनी बहुत हो गई, वो सब कुछ हल करा सकते हैं। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। उन्होंने दोनों से बात की। उनसे कहा अमरीका तिजारत नहीं करेगा, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तनख्वाह बढ़ाने से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, तनख्वाह बढ़ाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। तनख्वाह वापस करने के सवाल पर कहा, तनख्वाह वापस करा दें, अच्छी बात है। सिंध में ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। बजट तकरीर में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए, तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 99.6 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए और आबाशी के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। 2 लाख से ज्यादा किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए असेंबली से बाहर आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बजट में अहम शहरों के नुमाइंदों की गुजारिशात को नजरअंदाज किया गया
ऑपोजिशन की गुजारिशात को नजरअंदाज किया गया। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि आज के इजलास में MQM और PTI का गठजोड़ सामने आया, जिस पर MQM और PTI को मुबारकबाद देते हैं। MQM ने बजट इजलास में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। एहतजाज करना था तो बजट पर करते। उन लोगों के मफादात आवाम के साथ नहीं बल्कि इनकी पुरानी सियासत में है। गुंडागर्दी करने वालों को पैगाम है कि पहले भी उनसे नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपये, जमशुदा अजला के लिए 160 अरब रुपये रखे गए हैं। सेहत के लिए 276 अरब रुपये, आला तालीम के लिए 50 अरब रुपये और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में 10 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। पुलिस के लिए 158 अरब रुपये और मवासलात के लिए 123 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। पुलिस की कुर्बानियों के एतराफ़ में शोहदा पैकेज में इजाफा करने का भी ऐलान किया गया है। अहमदाबाद में हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल के जहाज़ों को ग्राउंड किया जा सकता है। दूसरी जानिब हादसे में बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर ने बताया कि जब जहाज़ गिरा तो उनके साथ वाला दरवाज़ा टूट चुका था और बाहर निकलने की जगह भी थी। वो हिम्मत करके बाहर निकल आए। गुज़श्ता रोज़ तैयारा हादसे में 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हादसे की जगह का दौरा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी पर तंज। कहा, फोटोग्राफर काबिल तारीफ है जिसने भारत के 2 अलमियों को एक फ्रेम में महफूज कर लिया। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए 282 रन के हदफ के ताक़ुब में मार्करम और बाउमा की इंतहाई जिम्मेदाराना बैटिंग। जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। टाइटल जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को मजीद 97 रन और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें दरकार। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग से मुआहिदा हो गया। BBL में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे। बाबर आजम का मुआहिदा BBL के चंद बड़े मुआहिदों में से एक है। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए बहुत पुरजोश है। और जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल बड़े भैया, जो कहानी है एहसान के बदले में अपनों के घाव, खुदगर्जी और बेलौस मोहब्बत की। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत इस ड्रामे में एजाज असलम एक नए रूप में नजर आएंगे, जबकि उस्मान पीरज़ादा, अजरा मोहिउद्दीन और माया खान ड्रामे को 4 चांद लगाएंगे। देखिए बड़े भैया कल से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।